आज का उन्वान है प्यार का फूल अभी खिला ही था, प्यार का फूल अभी खिला ही था। रसूलुल्लाह अब बीबी आमिना के पास आ गए हैं। ये 577 ईस्वी का ज़माना है। बीबी आमिना की ज़िंदगी अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमती है। अब उन्हें अपने बेवा होने का गम नहीं रहा। अब उन्हें दिन रात लंबे नहीं लगते। अरब में दूसरा तीसरा निकाह आम है। बहुत कम औरतें हैं जो दूसरा या तीसरा निकाह नहीं करती। बीबी आमिना ने अब्दुल्लाह की वफात के बाद दूसरा निकाह नहीं किया। बेटा नजर आता है तो सब परेशानियां भूल जाती हैं। प्यारा सा बेटा घर में चलता फिरता नजर आता है। अपने दादा दादी चचाओं फूफियों सब से प्यार ले रहा है। अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलता है। रसूलुल्लाह के चचा हमजा आपके हम उम्र हैं। जनाबे हाला से अब्दुल मुत्तलिब की एक बेटी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब भी हैं, जो रसूलुल्लाह से 2 साल छोटी हैं। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी इन बच्चों में ही नजर आते हैं। हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू सुफियान रसूलुल्लाह का चचा ज़ाद भाई है और वो भी इन्हीं बच्चों के साथ खेलता है। बनी तैम का अब्दुल काबा बिन उस्मान भी रसूलुल्लाह के साथ खेलने वाले बच्चों में शामिल है। बीबी आमिना की जिंदगी खुशियों से और मोहब्बत से भरपूर है। प्यारा बेटा, अच्छी आदतें और माँ से मोहब्बत। बीबी आमिना के घर में बाहर तो आनी ही है। 1 साल खुशी खुशी पलक झपकते गुजर गया है। रसूलुल्लाह की उम्र अब 6 साल है। बीबी आमिना अपने वालिदैन के शहर यस्रब यानी मदीना मुनव्वरा जा रही हैं। रसूलुल्लाह भी साथ हैं और उनकी हबशी कनीज बरका यानी उम्मे ऐमन भी। यस्रब अब्दुल मुत्तलिब का भी ननिहाल है। रसूलुल्लाह अपनी वालिदा के साथ 1 महीने से यस्रब में है। मक्का में पानी एक नायाब शय है। यस्रब में रसूलुल्लाह को तालाब भी नजर आए हैं। यहीं रसूलुल्लाह ने पहली दफा पानी में अपना अक्स देखा है। रसूलुल्लाह ने यस्रब में ही तैरना सीखा है। यहाँ रसूलुल्लाह की बच्चों से खूब दोस्ती है। एक बच्ची का नाम उनैसा है, वो भी उन बच्चों के साथ खेलती है। यस्रब में बच्चे एक मीनार की चोटी पर बैठने वाले परिंदों को वहां से उड़ाकर खुश होते हैं। ये उन बच्चों की तफरीह है। ये सब कुछ इंसानी फितरत और बचपन के ऐन मुताबिक है। यस्रब रसूलुल्लाह के लिए खुशी और खेल कूद के अलावा बहुत कुछ अपने अंदर रखता है। यस्रब के लोग चमड़े से जैकेट, जूते और बिछौने के गद्दे बनाते हैं। कुछ लोगों ने कपड़ा बनाने के लिए खड़ियां भी अपने घरों में लगा रखी हैं। लोहे और तांबे के बर्तन भी बनते हैं। यहाँ रहने वाले यहूदी चांदी और सोने से जेवरात बनाते हैं और बर्तन भी। यस्रब में रसूलुल्लाह ने नफासत, बारीकी और हुनरमंदी से काम होते देखा है। खजूरों के बाग और उन्हें पानी देने के लिए कुएं यस्रब में मौजूद हैं। यहाँ खजूरों के अलावा संतरा, अमरूद, सेब और अंगूर आम मिलते हैं। यहाँ सब्जियां भी वाफिर तादाद में मिलती हैं। गंदम और जौ का आटा पीसने के लिए चक्कियां भी हैं, जिन्हें ऊंटों के साथ चलाया जाता है। तेल निकालने के लिए कोल्हू भी मौजूद है। रसूलुल्लाह ने यस्रब में बहुत कुछ मक्का से मुख्तलिफ देखा है। रसूलुल्लाह यस्रब में रहते हुए वालिदा के साथ अपने वालिद अब्दुल्ला की कब्र पर भी जाते हैं। अब्दुल्ला यस्रब के एक घर के अंदर दफन है। यस्रब में 1 महीना रहने के बाद बीबी आमिना ने मक्का वापस जाने का इरादा किया है। यस्रब से वापसी पर भी ये काफिला बीबी आमिना, रसूलुल्लाह, कनीज बरका और 2 ऊंटनियों पर ही मुश्तमिल है। एक ऊंटनी पर सैयदा आमिना और दूसरी ऊंटनी पर रसूलुल्लाह के साथ उम्मे ऐमन सवार है। काफिला अब्वा पहुंचा है, जो यस्रब से 222 किलोमीटर जबकि मक्का से 264 किलोमीटर दूर है।
अबवा पहुंचने पर बीबी आमिना की तबीयत खराब हो गई है। अबवा का इलाका 12 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसके शिमाल में एक पहाड़ है और जनूब में तकरीबन 500 मीटर तक स्याह टीले हैं। ये लोग अबवा में रुक गए हैं। यसरब में मच्छर पाए जाते हैं और यहाँ आने वालों को बुखार हो जाता है। बीबी आमिना को सर्दी महसूस हो रही है और जिस्म कांप रहा है। बीबी आमिना को बुखार हो गया है। बुखार तेज हो रहा है जिस वजह से बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ रही है। बरका बीबी आमिना की खिदमत में मौजूद है और बेटा अपनी वालिदा को इस हाल में देखकर परेशान है। अबवा में मौजूद हकीम बीबी आमिना का इलाज कर रहे हैं। इलाज की पूरी कोशिश की गई लेकिन बीबी आमिना की तबीयत नहीं संभली और आप इसी बुखार में अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। अभी माँ के प्यार का फूल खिला भी नहीं था कि मुरझा गया है। कुदरत आने वाले वक्त के लिए रसूलुल्लाह की तरबियत का एहतमाम कर रही है। मुश्किल तरीन हालात में भी अपने मालिक का शुक्रगुजार बंदा हो। आज हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के हालात इस तनाजुर में देखते हैं कि वो नबियों के सरदार हैं और अल्लाह के महबूब हैं। हम उनकी कामयाबियों और उनकी अजीम शख्सियत को देखते हैं। ये एहसास कि 6 साल का बच्चा माँ और बाप दोनों नहीं है। उस ज़माने का सफ़र और मुश्किलात, ये सब सोचना भी आसान नहीं है। वालिद उनके पैदा होने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। माँ जिसका प्यार अभी मिला ही था। रसूलुल्लाह को अपनी वालिदा के साथ रहते हुए अभी 1 साल ही गुजरा है कि वो भी साथ छोड़ गई हैं। घर से कई दिन दूर, अनजान रास्ता। अगर कोई वाकिफकार है तो बरका, वो बरका जो उनकी कनीज है। बरका की उम्र उस वक्त 16 साल है। उसे भी जिंदगी की मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं है। अब बरका की मोहब्बत और वफादारी का इम्तिहान है। बरका के सामने अपने आका का कमसिन बेटा है। बरका पर तो खुद गम का पहाड़ टूट पड़ा है। इतनी शफीक मालिकन, इतना ख्याल और एहसास रखने वाली ज़ात कहाँ से आएगी। कभी बीबी आमिना को देखती हैं जो पुरसुकून अपने मालिक के पास हाजिर होने के लिए आराम कर रही हैं। कभी उस खूबसूरत बच्चे को जिसने अभी ज़िंदगी गुजारनी है। बरका ने हिम्मत दिखाते हुए बड़ी दलेरी से इन हालात को संभाला है। बीबी आमिना को अबवा के मकाम पर दफन कर दिया गया है। अबवा में दाखिल होते ही दाएं हाथ पर एक छोटी सी पहाड़ी पर बीबी आमिना की कब्र है जो दूरों बयान करती है। रसूलुल्लाह अपनी वालिदा की वफात पर रोए, खूब रोए, बार बार रोए। अपनी वालिदा और उनकी मोहब्बत को याद करके रोते रहे। अपनी वालिदा की कब्र के पास बैठकर रोते रहे। बीबी आमिना को दफन करने के बाद मक्का की तरफ सफ़र शुरू हुआ तो रसूलुल्लाह वापस दौड़े। मैं भी रसूलुल्लाह के पीछे पीछे दौड़ी। मैं आवाज़ें दे रही थी। रसूलुल्लाह अपनी वालिदा की कब्र के पास जाकर रुक गए। एक बार फिर रोने लगे। मैं बेबस थी। रसूलुल्लाह को देखकर मैं भी रोई और खूब रोई। देर तक बीबी आमिना की कब्र के पास बैठकर रोते रहे। आखिरकार खामोश हुए तो मैंने रसूलुल्लाह को साथ लेकर एक दफ़ा फिर मक्का का सफ़र शुरू किया। बरका के लिए भी ये लम्हे बहुत मुश्किल है। एक तरफ मालिकन की दयारे गैर में वफात तो दूसरी तरफ 6 साल का कमसिन बच्चा जिसने अपने वालिद को देखा भी नहीं है। इस कम उम्र में बरका के लिए ये सब कुछ इतना मुश्किल है कि बयान से बाहर। अभी एक ऊंटनी पर रसूलुल्लाह और बरका सवार है।
اور دوسری اونٹنی ساتھ ساتھ ہے۔ برکہ کے نزدیک رسولullah کی حفاظت اور خیال کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے تو بھی رسولullah اپنی والدہ کے لیے رو رہے ہیں۔ ماں بھی کبھی کسی کو بھولتی ہے۔ بعد کے زمانے میں رسولullah جب کسی مہم کے سلسلے میں کبھی ابوا سے گزرتے، اپنی والدہ کی قبر پر رکتے اور وہاں ڈھیروں آنسو بہایا کرتے تھے۔ والدہ کی محبت رسولullah کو تمام عمر یاد رہی۔ برکہ نے رسولullah کو سینے سے لگایا تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ہے۔ برکہ اور رسولullah ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ برکہ نے رسولullah کو ماں کی طرح سنبھالا ہے۔ انہیں لے کر کئی دنوں کا سفر طے کر کے واپس مکہ پہنچی ہے۔